तो अब हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ये भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जिस तरीके से डेटा टाइप का हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, जो कि एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, सेम उसी तरीके से जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो लाइक मेनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जावास्क्रिप्ट हैज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स कैन बी थ्रो बस एज नेम कंटेनर। बेसिकली इसका मतलब ये होता है, फॉर्म नेम कंट्रोलर होते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल का मतलब ये है कि एक कंटेनर का नाम है, एक बॉक्स का नाम है, एक स्क्वायर का नाम है, एक लोकेशन का नाम है, एक मेमोरी के एड्रेस का नाम है। यानी कि आज से पहले हमने वेरिएबल से पहले डिस्कस किया था, वो था डेटा टाइप, यानी कि आपका डेटा, इस किस्म का डेटा, चाहे वो नंबर के फॉर्म में हो या तो फिर वो स्ट्रिंग की फॉर्म में हो, बुलियन फॉर्म में हो, या इसके अलावा और भी फॉर्म्स अवेलेबल है, और भी टाइप्स अवेलेबल है। किसी भी फॉर्म में डेटा हो तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, मेमोरी में सेव करने के लिए we have to use some space which is called container or memory location address. आपका जो डेटा होगा वो आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। तो आपकी मेमोरी इतनी ज़्यादा बड़ी है, 8 GB रैम, 16 GB रैम, और डेटा जो है हमारा वो बिट्स के अंदर होता है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था। तो जो नंबर है हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब ये कि अगर एक नंबर आपके पास अवेलेबल है, जस्ट लाइक दिस 1 1 2 3, तो ये आपकी मेमोरी के अंदर बेसिकली जो बिट्स में स्पेस होता है उसको काउंट करेगा, उसको ये ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो मेमोरी इतनी ज़्यादा बड़ी है हमारे पास जीबीज के अंदर, और डेटा हमारे पास जो होगा, नंबर्स होंगे या कोई नेम्स होंगे, तो वो बिट्स के अंदर होंगे, नॉर्मली बाइट्स के अंदर होंगे। इतने ज़्यादा वो स्पेस क्रिएट नहीं कर रहे। अगर स्पेस क्रिएट कर भी रहे हैं तो अब मेमोरी तो इतनी ज़्यादा बड़ी है, तो कहाँ पे, किस जगह पे हमारा वो डेटा मेमोरी में जाके स्टोर हो रहा है, यानी कि उस मेमोरी एड्रेस का लोकेशन, डेटा स्टोरिंग की लोकेशन, उसका पॉइंटिंग एड्रेस, कि वो स्पेसिफिक डेटा मेरा, या मेरे पास कोई नाम है, अगर कोई एज है, कोई रोल नंबर है, एक्स वाई जी, इट कुड बी एनीथिंग, तो वो स्टोर कहाँ पे हुआ हुआ है मेमोरी के अंदर। तो वो जो स्टोरिंग लोकेशन कहलाती है हमारी, वो कहलाता है हमारे पास कंटेनर या मेमोरी एड्रेस। और इस एड्रेस को हम देते हैं एक नाम, और वो नाम क्या कहलाता है हमारे पास, वो नाम कहलाता है वेरिएबल नेम। यानी कि वेरिएबल एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। और फिर वो बॉक्स क्या करता है, वो बॉक्स अपना एक स्पेस क्रिएट करता है आपकी मेमोरी के अंदर, और उस बॉक्स के अंदर हमारा डेटा जाके स्टोर हो रहा होता है। देन इन फ्यूचर जब भी आपको उस डेटा की नीड होती है, तो आप इंस्टेड ऑफ स्पेसिफिक डेटा, आप उस स्पेसिफिक कंटेनर को कॉल करते हैं जिस कंटेनर के अंदर वो डेटा मौजूद है। जैसे एक बकेट है, उसके अंदर कोई फ्रूट्स अवेलेबल है, डिफरेंट बकेट्स हमारे पास। अब हम बजाय इसके कि बकेट्स के अंदर कौन सा डेटा अवेलेबल है, कौन सा कंटेंट, कौन से फ्रूट्स रखे हुए हैं, हम बकेट्स को हमने नाम दे दिए, बकेट नंबर 1 2 3 या ABC, जो भी हम नाम दे रहे हैं। तो जब भी हम कॉल करेंगे कि बकेट नंबर मेरे को बी चाहिए, या जिसका नाम बी है वो वाली बकेट चाहिए, तो उस बकेट में जो डेटा अवेलेबल है, जो भी फ्रूट्स है, जो भी कंटेंट अवेलेबल है, तो ऑब्वियस बात है वो साथ आएगा उसके। वेरिएबल का भी ये कॉन्सेप्ट है कि वेरिएबल के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। डेटा हमारे पास डिस्कस कर चुका हूँ किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो इन फ्यूचर जब भी मुझे उस डेटा की नीड होगी, तो मैं बजाय इसके कि मैं डेटा को स्पेसिफिक कॉल करूँ, मैं उनके जो कंटेनर होंगे, जो लोकेशन एड्रेस होंगे, उनको कॉल कर रहा हूँ, और वो मुझे क्या करेंगे, मेरा डेटा गो थ्रू करके दे देंगे। Next one, you can place data into these containers and then refer to the data simply by naming the container। जो मैं बता चुका हूँ कि आप डेटा को इस कंटेनर के नाम पुट करेंगे, जो कंटेनर हमारे पास क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, यानी कि वेरिएबल के नाम डेटा को पुट करेंगे। देन उसके बाद उस कंटेनर को कॉल करेंगे, सिंपली कॉलिंग बाय देयर नेम्स। हर कंटेनर का नाम, यानी कि हर वेरिएबल का नाम एक दूसरे वेरिएबल से यूनिक होता है। वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक फ्रॉम ईच अदर। एंड कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होती हैं नेम्स कन्वेक्शन के हवाले से, कि नेम कैसे होंगे, तो उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि वेरिएबल का जब हम नाम डिफाइन करेंगे तो किस किस वे में डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें डिस्कस करने के बाद अब मैं चाहूँगा कि आपको प्रैक्टिकली भी कुछ
इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं कि एक्चुअल में हम डेटा टाइप को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसको वेरिएबल में किस तरीके से स्टोर कर रहे होंगे। HTML की एक फाइल ओपन हुई भी और यहाँ पे स्क्रिप्ट अटैक ओपन है आपके सामने। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वेरिएबल आप डिक्लेयर कैसे करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे कैसे, वेरिएबल डिफाइन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वॉर। अब वॉर क्या है, ये बेसिकली कीवर्ड है, आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज हो गया है। ये कीवर्ड है जावास्क्रिप्ट का, एक बिल्ट इन कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड एक ऐसा स्पेसिफिक वर्ड, एक एक ऐसी वर्डिंग, एक ऐसा पॉइंट जिसके जावास्क्रिप्ट के अंदर अपनी कोई वैल्यू मौजूद है। यानी कि जो वार वर्ड है ना, इसकी क्या मीनिंग है, जावास्क्रिप्ट इसको बहुत अच्छी तरीके से जानता है और इसको किस तरीके से टैकल करना है इसके बारे में भी जावास्क्रिप्ट को आइडिया है। यानी कि ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, जैसे लाइक कि अगर हम एक स्ट्रिंग की बात करें, जैसे कि एक मैंने कमांड बताई लास्ट टाइम आपको, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। डॉक्यूमेंट डॉट राइट ये भी एक स्टेटमेंट है आपके पास, ये स्टेटमेंट है और ये आपके पास है एक कीवर्ड है। इनमें फर्क क्या होता है इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये आपके पास एक कीवर्ड है और ये कहलाती है जावास्क्रिप्ट की स्टेटमेंट। दोनों में फर्क क्या है, एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि दोनों की मीनिंग जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लियर है कि वार क्या है, वार की मीनिंग क्या है, वार को किस तरीके से टैकल करना है, जावास्क्रिप्ट भी अच्छी तरीके से जानता है। सम लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके बारे में जावास्क्रिप्ट को आइडिया है कि ये क्या है, इसको किस तरीके से यूज करना है, कि जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज होगा उसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट इस चीज को अच्छे तरीके से जानता है। ये हो गई दोनों के अंदर सिमिलरिटीज, कीवर्ड्स एंड स्टेटमेंट के अंदर। जो डिफरेंट है वो ये है कि बेसिकली स्टेटमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट कीवर्ड्स। डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे दो कीवर्ड्स हैं, ये मिला के एक बना रहे हैं स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट क्या होती है, बेसिकली इसमें कीवर्ड्स ही यूज हो रहे होते हैं, यानी कि एक ऐसे वर्ड, ऐसी वर्डिंग, ऐसे ग्रामर जिसकी जावास्क्रिप्ट को मीनिंग पता है। डॉक्यूमेंट की मीनिंग भी जावास्क्रिप्ट को पता है कि इसका मतलब क्या, हमारा पूरा बॉडी, हमारा पूरा पेज। और डॉट राइट क्या इसका मेथड है, मेथड की इसके राइट की मीनिंग भी पता है जावास्क्रिप्ट को, उसके इसका मतलब है कि कुछ राइट डाउन मुझे करवाना है। तो ये कीवर्ड्स मिलके आपके पास स्टेटमेंट बन रही होती है। और कीवर्ड सेल्फ जो होता है एक ऐसी चीज होती है जिसकी मीनिंग जावास्क्रिप्ट के ऊपर आया होती है कि इसका मतलब क्या होता है। अच्छा, हमने बात करा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इसको मैं चाहूंगा डिस्कस करना सबसे पहले तो। सो स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इट्स कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ये कॉन्सेप्ट है जो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का, जो क्या कहता है, ये आपको बताता है, ये आपको रूल बताता है कि किस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर डेटा को स्टोर कर रहे होंगे। You can do variable initialization at a time of variable creation or at a later point in time when you need that variable। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि जब आप डेटा को बनाएं उसी टाइम पे डेटा को इनिशियलाइज भी कर दें। मतलब ये कि यहाँ पे दो सेपरेट थिंग्स की बात की जा रही है। फर्स्ट वन इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल क्रिएशन। दे बोथ आर डिफरेंट। सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट होगा, जिसका एक दूसरा नाम जो होता है, जो कि समटाइम आप देखते भी होगे या कहीं देखोगे, डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन और क्रिएशन ये सेम थिंग है कि पहले आपके पास वेरिएबल बनेगा या डिक्लेयर होगा और उसके बाद उसके अंदर उस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी स्टोर। तो स्टोरिंग को हम कहेंगे इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जब वेरिएबल आप बनाते हैं तो या तो आप उसके अंदर वैल्यू उसी टाइम पे सेट कर दें, या तो फिर आप फर्दर जब भी आपको नीड हो आप उसके अंदर वैल्यू को सेट कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं कि आप वेरिएबल बनाएं तो उसके अंदर डेटा सेट भी करें। आप ये कर सकते हैं, वेरिएबल आपने बना लिया, डेटा उसमें आप बाद में सेट कर रहे हो। तो अब मैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ बढ़ता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाता हूँ वेरिएबल। तो वेरिएबल बनाने के लिए यू हैव टू राइट वॉर कीवर्ड, देन आप देंगे वेरिएबल का नाम। अब वेरिएबल नेम कन्वेंशन के अंदर कुछ चीजें होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये कि वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद अ लेटर और सम कैरेक्टर जस्ट लाइक
ABC नेम और एनी अल्फाबेटिकल डेटा, तो ये चीज एक्सेप्टेबल है वेरिएबल के नाम के अंदर। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फॉर सपोज नेम। तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है मेरे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन, यानी कि आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया या इसके अनदर वर्ड क्रिएट कर दिया, बना दिया वेरिएबल। वेरिएबल बनता कैसे, आप क्या करेंगे, वार कीवर्ड लगाएंगे, देन उसके बाद एक नाम होगा वेरिएबल का जो कि डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन इसके अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जिसको आपको फॉलो करना लाजमी होगा कि वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर के साथ शुरू नहीं होना चाहिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे एरर आ गया, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर शुरू में नहीं आना चाहिए, ये भी एक एरर वाली बात है। तो वेरिएबल नेम शुड बी स्टार्ट विद अ लेटर, नंबर बाद में आ सकता है, नंबर मिड में आ सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन नंबर शुरू में नहीं आ सकता। इसके साथ साथ जो अंडरस्कोर है ये सपोर्टेड है, आप अंडरस्कोर के साथ भी वेरिएबल को शुरू कर सकते हैं, और या तो फिर कोई लेटर के साथ शुरू करेंगे। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, देन अब जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर करना, डेटा को स्टोर करना। अब डेटा किस टाइप का स्टोर होगा, जो भी टाइप हमने डिस्कस करी थी ऊपर, इन सब टाइप का डेटा इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो सकता है। अब चूंकि इस वेरिएबल का नाम है नेम, यानी कि हमने जो वेरिएबल बनाया वो उस तरीके से बनाया कि इसके अंदर हम अपना नॉर्मली नेम्स वगैरह स्टोर कर रहे होंगे, तो मैं चाहूंगा कि इसके अंदर कोई नेम्स क्या होंगे, एक अल्फाबेटिकल डेटा होगा, और अल्फाबेटिकल डेटा को हम कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग। तो मैं करता यह हूँ कि इसके अंदर अपनी एक स्ट्रिंग स्टोर कर देता हूँ, वो इस तरीके से होगी कि आप यहाँ पे लिखें जस्ट नेम इक्वल टू, देख पा रहे हैं कि आपने नेम को बराबर कर दिया एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग के साथ, और स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के साथ हमेशा आपको कोट्स लगाने पड़ते हैं, सिंगल डबल, ठीक है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। फिलहाल मैं लगा रहा हूँ डबल कोट्स। तो अब अहमद जो है वो नेम टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो चुका है, और नेम को क्योंकि आप ऊपर डिफाइन कर चुके थे, ये एक वार यानी एक वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पे बाद में डिफाइन करने की नीड नहीं होगी। अगर आप ऊपर डिफाइन नहीं करते तो फिर यहाँ पे एक आता है एरर, ठीक है भाई, कि अब इसको पता नहीं है कि ये नेम क्या चीज़ है, नेम इक्वल टू अहमद, अब नेम के बारे में पता नहीं नेम क्या है, लेकिन जैसे आप ऊपर डिफाइन कर चुके हैं नेम एक वेरिएबल, तो समझ जाएगा कि भाई इस वेरिएबल को आपने ऊपर डिक्लेयर तो कर दिया था, बना तो दिया था, लेकिन यहाँ पे आके क्या किया आपने, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल को इनिशियलाइज किया आपने। तो ये तो अभी हमने काम किया है, सेपरेटली काम किया है। सेपरेटली का मतलब ये कि आपने एक लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया और सेकंड लाइन में आपने उसको इनिशियलाइज कर दिया। यही सेम काम मैं सिंगल लाइन में भी कर सकता हूँ, यानी कि वेरिएबल डिक्लेरेशन के टाइम पे ही वेरिएबल की वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर सपोज वार लास्ट नेम इक्वल टू, अब जो मेरे पास सेकंड वेरिएबल है जिसका नाम है लास्ट नेम, उसको मैंने एक ही लाइन में, यानी जिस टाइम पे मैंने उसको डिक्लेयर किया था उसी टाइम पे मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया, यानी कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन एक ही लाइन के अंदर कंप्लीट हो गई है। ये तरीके भी एक्सेप्टेबल है, ये तरीके भी एक्सेप्टेबल है, दोनों के अपने अपने कुछ रूल्स हैं, कुछ यूज केसेस हैं कि कब कहाँ पे कौन सा यूज होगा। कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है जो कि आप चाहते हैं कि बना तो लूँ, लेकिन उसके अंदर अभी आपको स्पेसिफिक पता नहीं कि कौन सी वैल्यू आने वाली है, वैल्यू आपको क्लियर नहीं है एट द करंट टाइम, आपको पता नहीं कि इसके अंदर कौन सी वैल्यू आने वाली है, तो उस सिनेरियो में आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं कि आप वेरिएबल पहले बना लें, बाद में उसको उसके अंदर वैल्यू सेट करते रहें, और जब आपको पता है कि वैल्यू क्या है वेरिएबल की, तो आप जो है साथ ही साथ जो है वेरिएबल बनाएंगे भी और उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर देंगे। तो अब यहाँ पे जो कंटेनर बनेगा मेमोरी के अंदर, उस कंटेनर का नाम होगा नेम, और उसमें सेट होगी वैल्यू अहमद की।
और उसी तरीके से एक और कंटेनर बनेगा जिसकी जो वैल्यू है वो है रफीक, और जो है इसका नाम जो है कंटेनर का वो है लास्ट नेम। जब भी अब मुझे अहमद की नीड होगी तो मैं अहमद से कॉल नहीं करूंगा, यानी कि अगर मुझे कॉल करना हो, कॉल करने का तरीका आपको पता है, आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे आके आप लिख दें जस्ट नेम। तो जब भी आप नेम लिखेंगे, आप नेम क्योंकि एक वेरिएबल है तो आप नजर लग तो रहा है ये स्ट्रिंग है, लेकिन क्योंकि आप बता चुके हैं नॉर्मल स्ट्रिंग नहीं, ये एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल के साथ कभी भी कोट्स नहीं आते, आप डायरेक्ट इनको विदाउट एनी कोट्स लिख देंगे। और यहाँ पे आके मैं इसको जरा डिस्प्ले कराता हूँ आपको। नाम आपके पास गेट हो चुका है, यानी कि आपने नेम के थ्रू उसकी वैल्यू को गेट कर लिया, वेरिएबल के नेम के थ्रू वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर लिया। सेकंड वैल्यू गेट करने के लिए मैं वन मोर टाइम डॉक्यूमेंट डॉट राइट लास्ट नेम। अब लास्ट नेम की जो भी वैल्यू होगी वो मेरे पास रिट्रीव हो जाएगी। स्पेस क्यों नहीं आ रहा, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में कि आप यहाँ पे एचटीएमएल के बीआर टैग या जो भी लाइन ब्रेकिंग के टैग होते हैं वो आप यूज करके स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर करवा लिया। अब फर्दर ये कि आपको मल्टीपल टाइप का डेटा चाहिए तो वो इस तरीके से स्टोर करेंगे, उसके लिए मैं काम करता हूँ वेरिएबल को मजीद डिक्लेयर करता हूँ। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मैं जो फर्स्ट वाला वेरिएबल इसको रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसकी मुझे नीड नहीं है, ठीक है। उसको मैं सिंपल कर दूंगा नेम, यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वेरिएबल है मेरे पास, उसका नाम मैं रख रहा हूँ फॉर सपोज x1 इक्वल टू, अब इसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो हो रही है फॉर सपोज 54। और एक और वेरिएबल है मेरे पास, उसके अंदर जो उसका जो नाम है वो है x2 और इसमें स्टोर हो रहा है, अब दे बोथ आर नंबर्स बट यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट नंबर है और एक जो है सिंपल नंबर है आपके पास, ठीक है, वो नंबर है। उसी तरीके से एक वेरिएबल मेरे पास और है और उसमें वैल्यू स्टोर हुई है मेरे पास ट्रू। अब ये ट्रू जो है ये एक अलग टाइप का डेटा है, आपको बता चुका हूँ ये एक बुलियन टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे हमने तीनों वेरिएबल्स को डिस्कस कर लिया, तीनों मतलब वेरिएबल के अंदर तीनों किस टाइप्स के डेटा को हमने डिस्कस कर लिया है, नंबर्स, स्ट्रिंग एंड बुलियन। इनको कॉल करने के लिए वन बाय वन मैं डॉक्यूमेंट और राइट कमांड के अंदर नेम को कॉल किया, उसके बाद यही कमांड में कर लूंगा कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट 4 दफा, क्योंकि नंबर दो हैं, एक x1 है मेरे पास और एक है मेरे पास x2, और दूसरा जो स्टेटस का वेरिएबल है इसके अंदर मेरे पास स्टोर हुआ हुआ एक बुलियन टाइप का डेटा। अब जरा मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाऊंगा आपको कि आउटपुट किस तरीके से मुझे गेट हो रहा है। देख पा रहे हैं आप, सबसे पहले स्ट्रिंग आ गया, फिर मेरे पास जो है नंबर आ गया, देन आई हैव अनदर नंबर जो कि डेसिमल पॉइंट है, और लास्ट के अंदर मेरे पास जो बुलियन है वो भी गेट हो गया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल के अंदर वैल्यू को सेट करेंगे और देन उसके बाद आप वेरिएबल की वैल्यू को गेट करेंगे बाय देयर नेम्स। आपको वैल्यू से कंसर्न नहीं है, वैल्यू क्या है आप बस कॉल करेंगे उनके नाम को, वैल्यूज आपके पास रिट्रीव होती रहेंगी। अच्छा, अभी तो आपको पता था कि इन वेरिएबल की टाइप क्या है, जैसे कि ये स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये भी नंबर है और ये बुलियन है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा हो वेरिएबल का डेटा जो कि आपको पता ना हो उसको टाइप किया, जैसे कि मेरे पास फॉर सपोज यहाँ पे मैं आता हूँ वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल कार, ठीक है। तो अभी आपको नहीं पता कि इसकी टाइप क्या है, या मैं यहाँ पे करता हूँ दिस वन। अब इसकी टाइप क्या है इसके ऊपर भी आपको आइडिया नहीं है अभी, और साथ साथ मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। अब ये 3 वेरिएबल्स है ना लास्ट वाले मेरे जो मैंने अभी क्रिएट किए, इनकी आपको टाइप वाजे नहीं है, दिस वन, दिस वन और दिस वन। ऊपर तो पता था आपको ये स्ट्रिंग है क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, ये नंबर है, ये भी नंबर है, और ये आपके पास एक बुलियन है। लेकिन यहाँ पे आपके पास टाइप जो है वाजे नहीं है। आप यहाँ पे गेस कर सकते हैं, हो सकता है ये स्ट्रिंग हो सकता है ये अनडिफाइंड हो, या वॉट एवर, ठीक है, हमें इस बारे में आइडिया नहीं है।
तो मेरे पास एक फंक्शन अवेलेबल है जावास्क्रिप्ट के अंदर जिसकी मदद से मैं ये जान सकता हूँ कि किस डेटा की टाइप कौन सी है, यानी कि वेरिएबल के अंदर डेटा किस टाइप का स्टोर हुआ हुआ है। तो बिल्कुल सिंपल सा फंक्शन है। आप क्या करेंगे, क्या आप सिंपल यहाँ पे इसको रिमूव कर दो, एक यूज करेंगे एक फंक्शन, पहले प्रिंट कर दूं मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैं डायरेक्ट डेटा को प्रिंट नहीं करूंगा, मैं एक फंक्शन यूज करूंगा टाइप ऑफ का। ये फंक्शन क्या करेगा, ये ब्रैकेट लेगा और इसके अंदर आप अपने वेरिएबल को पास कर देंगे। तो ये फंक्शन वेरिएबल की वैल्यू को गेट नहीं करेगा। मतलब ये अगर फॉर सपोज आप यहाँ पे पास करते हैं नेम, कॉपी किया मैंने, नेम पास कर दिया, तो नेम की एक्चुअल वैल्यू है आपको पता है, जो भी वैल्यू आपने ऊपर सेट करी हुई है। लेकिन ये जो मेथड है ना, टाइप ऑफ का बाय डिफॉल्ट मेथड है। मेथड क्या होता है इसके ऊपर हम फर्दर बात करेंगे क्या था इसके अंदर। लेकिन टाइप ऑफ का मेथड क्या करेगा, ये बताएगा कि जो नेम है इसके अंदर डेटा स्टोर हुआ हुआ है, इस डेटा से मुझे कोई कंसर्न नहीं है, ये डेटा किस टाइप का है, आपको पता है स्ट्रिंग टाइप का है, तो ये वो रिटर्न कर रहा हूँ हमारे को। सेव किया मैंने, सेव करने के बाद रिफ्रेश करता हूँ मैं, तो मेरे पास आउटपुट में आया स्ट्रिंग, क्योंकि पता था आपको नेम के अंदर डेटा है वो एक स्ट्रिंग है। यानी कि ये अगर आप डायरेक्ट नेम पे कॉल करेंगे तो नेम की वैल्यू आ जाएगी, वेरिएबल के नेम पे कॉल करेंगे तो वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर टाइप ऑफ के थ्रू कॉल करेंगे तो ये बताएगा कि इस स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हुआ है। आगे बढ़ते हैं, हम x1 की बात करते हैं। x1 में कौन सा डेटा है, x1 किया मैंने, तो मुझे ये x1 की वैल्यू नहीं देगा, मुझे बताएगा x1 के अंदर एक नंबर स्टोर हुआ है। उसी तरीके से अगर आप बात करेंगे x2 की, जो कि एक डेसिमल पॉइंट नंबर है, सेव, रिफ्रेश, स्टिल नंबर बना चुका हूं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे स्टेटस की, तो स्टेटस में हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा स्ट्रिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग सही है, स्ट्रिंग आ रहा है, बुलियन देना चाहिए इसको। मेरे ख्याल से स्टेटस को मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं st करता हूँ खाली, क्योंकि स्टेटस मुझे लग रहा है कि कीवर्ड है कोई। सेव, रिफ्रेश, बिल्कुल स्टेटस एक कीवर्ड था जिसकी वजह से ये इशू को क्रिएट कर रहा था। तो जैसे अपने वेरिएबल का नाम मैं बता चुका हूँ, वेरिएबल के नाम में कभी भी नंबर्स नहीं आते, हमेशा अल्फाबेट आते हैं। और दूसरी चीज है कि वेरिएबल के नाम में कभी भी कोई कीवर्ड नहीं आना चाहिए, जिसके जो जावास्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड है, जिनकी मीनिंग कीवर्ड के ऊपर हम बात कर चुके हैं। कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसकी मीनिंग जावास्क्रिप्ट के ऊपर वाज़ेह होती है कि इसकी मीनिंग क्या है। तो ऐसे वर्ड के नाम की वेरिएबल आप नहीं बनाइएगा, वरना समटाइम इशू आ सकता है। तो एस की वैल्यू क्या है, ट्रू, और जो ट्रू है बुलियन टाइप का डेटा है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कार वाले की। तो वेरिएबल जो कार है ना, इसके अंदर तो वैल्यू को स्टोर ही नहीं हुई भी, तो होपफुली आप गेस कर सकते हैं, हमने इसके ऊपर लास्ट क्लास में बात करी है, अनडिफाइंड। फिर रिपीट करवा दूं, ये हमने बात करी थी कि जावास्क्रिप्ट के अलावा, जावास्क्रिप्ट के पास जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप के अलावा कुछ और मजे टाइप्स होती है जिसको हम नल और अनडिफाइंड कहते हैं। तो उनमें से एक टाइप है जो भी आपने देखी, अनडिफाइंड, यानी कि एक ऐसा वेरिएबल जो कि आपने डिक्लेयर तो कर दिया लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया, आपको पता नहीं कि इस कार के अंदर कौन किस टाइप का डेटा आने वाला है। तो जब इसके पास डेटा वाजे नहीं होता कि किस टाइप का आने वाला है, तो वो कहलाता है उस टाइम पे अनडिफाइंड। देन आगे बढ़ते हैं, एबीसी की बात करें तो एबीसी आपके पास एम्प्टी है, लेकिन एम्प्टी है कोट्स के साथ, तो ये कहलाएगा स्ट्रिंग। यस, दिस इज स्ट्रिंग, क्योंकि ये कोट्स के अंदर है। डजंट मैटर कोट्स खाली हो या उनमें कोई डेटा हो, लेकिन कोट्स हैं तो इट्स मीन ये स्ट्रिंग है। लास्ट में बात करते हैं डेटा की। जो डेटा टाइप का एक मेरे पास वेरिएबल बना हुआ है, तो इसमें जो डेटा शो हुआ है वो नल टाइप का डेटा है। अब नल जो है सेल्फ एक ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा कहलाता है। ये नल भी टाइप हमारे पास होती है, यानी कि नल एम्प्टी से अलग है और एम्प्टी जो है इस अनडिफाइंड से अलग है। ये आपके पास कहलाता है डिफाइंड, और ये आपके पास कहलाता है एम्प्टी, और लास्ट पर कहलाता है आपके पास नल। दे बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर्स। नल का मतलब एक खाली, लेकिन आप उसको वाजे करना चाह रहे हैं कि हाँ भाई ये चीज खाली है। एम्प्टी मतलब कि वो आपको पता ही नहीं है कि वो एम्प्टी है या नहीं है। और अनडिफाइंड का मतलब कि आपके ऊपर वाजे नहीं कि इसमें किस किस्म का डेटा आने वाला है। तो होपफुली चीज आपको समझ में आई होगी। आज का लेक्चर कोई कंफ्यूजन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। फिलहाल यहीं तक रखते हैं डेटा टाइप्स को और वेरिएबल्स को, और नेक्स्ट क्लास में आके फिर नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।